हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को हम क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बेटा आपने देखा होगा, इसके पहले हम क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल में हम लोग 5 न्यूमेरिकल लगाए थे। उसके बाद जो है आज हम कौन सा 6 से न्यूमेरिकल अपना शुरू करेंगे बेटा। तो मेरा जो पहला न्यूमेरिकल आज का है बेटा, दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। कितना? 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग जो है कितना हो, 9 माइक्रो कूलाम हो, तो अलग अलग आवेश का क्या ज्ञात करना है बेटा, हमको मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं धन आवेश है बेटा। तो धन आवेश जब कभी भी समान आवेश होगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो आप देखें, ये जो दिया है उसको पहले आप लिखें कि आपका पहले क्या दिया बेटा, दूरी दिया है। तो दूरी को आप r माने, तो r इक्वल जो दिया है 0.1 मीटर है। कितना बेटा? r इक्वल टू 0.1 मीटर। उसके बाद आगे देखें आप, एक दूसरे पर कितना 18 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो क्या लगा रहे हैं, बल F फोर्स जो है कितना है, 18 न्यूटन है। कितना है? 18 न्यूटन है। फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं दोनों आवेशों का योग। तो माना, आप मानेंगे लेट दोनों आवेश क्रमशः क्या है बेटा, मान लें आप Q1 व क्या है Q2 हो, तो क्या कहा जा रहा है, आवेशों का योग। तो दोनों आवेशों का योग मीन्स Q1 प्लस Q2 इक्वल कितना दिया बेटा आपका, 9 माइक्रो कूलाम। तो 9 आप लिखेंगे माइक्रो कूलाम। आप जानते हैं 1 माइक्रो बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 होता है। तो आप लिख लेंगे 9 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलाम। ये हो गया आपका Q1 और प्लस Q2 की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान ले बेटा, फर्स्ट। तो आप जानते हैं बेटा कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से आप क्या जानते हैं बेटा, आपको ये पता है कि F इक्वल होता है 9 इंटू 10 पे पावर क्या होता है, 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान किसके होता है, R स्क्वायर के। F इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान किसके होता है, R स्क्वायर के। तो आप देखें F की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 18 है। तो F की जगह पे आप क्या रखेंगे, 18 इक्वल 9 इंटू 10 पे पावर आपका हो गया 9 इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए बेटा, Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको आप Q1 और Q2 ऐसे रहने दें। अपान क्या था आपका, R स्क्वायर था। तो R आपका कितना दिया बेटा, 0.1, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.1 को 1 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, R की जगह पर 10 पे पावर 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए बेटा, इसको क्या करेंगे और आगे हम, अब 9 1 जा 9 और 9 2 जा क्या हो गया, ये 18। तो यहाँ क्या बचा आपका 2। तो लिखेंगे आप 2 इक्वल, यहाँ क्या बचा, 10 पे पावर आपका है 9 और क्या बचा है इंटू Q1 इंटू Q2 अपान 10 पे पावर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 10 पे पावर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर हो जाएगा माइनस आपका 2 हो जाएगा। अब क्या कर दे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2 इंटू 10 पे पावर 9 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। देन क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, और जो साथ में रहता है वो अपान में चला जाएगा। 10 पे पावर क्या हो गया आपका 9, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 इंटू 10 पे पावर प्लस 9 है, ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 10 पे पावर माइनस 9, या इसी को लिखेंगे आप 2 माइनस 9 माइनस 2, तो 10 पे पावर माइनस हो गया आपका 11, या इसी को आप लिखते हैं 220 इंटू 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा बेटा 12। हमने एक ज़ीरो बढ़ाया तो यहाँ पर
एक जो पावर था वो क्या हो गया और बढ़ गया, -11 था तो -11 की जगह माइनस क्या हो गया ये आपका ये 12। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q1 इंटू Q2 की, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू ये आ गई। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको आप मान लें सेकंड। क्या मान लें आप, सेकंड। अभी हमने जो है इसके पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बताया था क्या बेटा, कि चूँकि Q1 माइनस Q2 का क्या होता है होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 इंटू Q1 इंटू किसके होता है Q2 को। तो यहाँ आप देखें Q1 और प्लस Q2 आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट में Q1 और प्लस Q2 की वैल्यू कितने आई है, 9 इंटू 10 पे पावर -6 आया है। तो आप लिखेंगे 9 इंटू 10 पे पावर -6 का ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 की जगह पे आप 4 रखेंगे और Q1 और Q2 की जो वैल्यू आई है 20 इंटू 10 पे पावर -12, तो 20 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 12। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर -6 का स्क्वायर करेंगे तो -12, और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा 20 में 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा ये आपका 12। या आप देख रहे हैं यहाँ पर 81 में से 80 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका 81 में से तो 1 कितना बचेगा बेटा 1 इंटू 10 पे पावर -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू आई कितनी आई 1 इंटू 10 पे पावर -12। आपने देखा बेटा यहाँ Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इक्वल किसके आया था 1 इंटू 10 पे पावर -12। तो देन Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे राइट साइड में क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 12। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 10 पे पावर -12 का 10 पे पावर माइनस क्या होता है 6। ये आ गया Q1 माइनस Q2 की वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लें थर्ड। तो आपने अभी देखा था कि इक्वेशन जो फर्स्ट की वैल्यू आई थी कितनी आई थी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर -6 आया था। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे बेटा तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में आया था Q1 प्लस Q2 इक्वल आया था 9 इंटू 10 पे पावर -6 था, और किसको जोड़ना है थर्ड को, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल कितना आया है 1 इंटू 10 पे पावर -6। तो ऐड करेंगे तो साइन नहीं चेंज होता बेटा, ये प्लस Q2 है ये माइनस Q2, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए 1Q1 1Q1, तो 2Q1 हो गया और 9 और 1 कितना हो गया 10 इंटू 10 पे पावर -6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और Q1 इक्वल कितना आ गया बेटा 5 इंटू 10 पे पावर -6, या इसी को Q1 को आप लिख सकते हैं कितना आपका 5 और 10 पे पावर -6 को लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम। ये आपका बेटा एक आंसर Q1 की वैल्यू क्या होगी बेटा ये आ गई, किसकी आ गई Q1 की। अब जब आप Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, या तो आप ये करें कि Q1 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दें, तो आप ऐसे लिख दें समीकरण 3 में किसका Q1 का क्या रखने पर मान रखने पर, तो देखिए Q1 की जगह पे कितना है बेटा आपका 5 इंटू 10 पे पावर -6 आया है, माइनस की जगह आप माइनस रहने दें, Q2 की जगह पर आप Q2 रहने दें, इक्वल कितना है 1 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना है 6 है, -6 है, तो या आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पे पावर -6 है, ये +1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 6, माइनस Q2 है उधर जाएगा तो हो जाएगा Q2, तो 5 में से 1 गया कितना बच्चा बेटा 4 इंटू 10 पे पावर माइनस हो गया 6 इक्वल किसके हो जाएगा Q2 के, या Q2 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, या इसी को लिख सकते हैं आप क्या बेटा
4 की जगह पे 4 और 10 पे पावर -6 को माइक्रो, और आवेश का मात्रा क्या होता है बेटा, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये आपका हो गया Q2। तो आप इसके थ्रू आप देखें आंसर भी चेक कर सकते हैं। कह रहा जो क्वेश्चन में था, कह रहा था आवेशों का योग कितना था, 9 माइक्रो कूलाम था। तो आप यहाँ देखें एक आवेश आपका 5 माइक्रो कूलाम आया है, दूसरा आवेश आपका 4 माइक्रो कूलाम है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और +4 तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलाम। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये Q1 का आ गया और ये क्या हो गया आपका वैल्यू Q2 की। तो आप लिखेंगे इसलिए आवेशों के मान क्रमशः कितना कितना हो गया बेटा आपका, क्रमशः 5 माइक्रो कूलाम, कितना आपका 5 माइक्रो कूलाम एवं कितना 4 माइक्रो कूलाम है। ठीक है बेटा। तो बेटा 7वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो क्या क्वेश्चन है बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर रखे बिंदु आवेश की दूरी को, जो अक्ष पर आवेश रखे हैं उसकी दूरी को हम क्या करते हैं, दुगना कर दें, तो उस पर लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा। दूरी को यदि हम क्या कर दें, दुगना कर दें, तो क्या होगा, बल में क्या परिवर्तन होगा। तो अक्ष पर, अक्षीय स्थिति पर बेटा आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है E = 1/4π ε0 इंटू होता है 2p/r³। 2p/ किसके होता है, r³ के होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान ले बेटा, फर्स्ट। अब देखिए जो आपका दे रहा है, आप बिंदु आवेश है, दूरी है और बल है। आवेश, दूरी और बल, और साथ ही साथ आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पे जो उसमें क्या लगेगा आपका, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी। तो आप जानते हैं चूँकि F इक्वल किसके होता है, F इक्वल किसके होता है बेटा, Q E के, Q इंटू E के, Q इंटू E के। तो F इक्वल देन क्या हो जाएगा, Q की जगह पे आप Q रख दें और E की वैल्यू देखिए बेटा आई हुई है 1/, क्या आई है, इंटू 1/4π ε0 इंटू 2p/ किसके है, ये r³ के है, 2p/r³ या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4π ε0 इंटू 2pq/ किसके हो गया, r³ के। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, क्या मान लें, सेकंड मान लें। तो क्या कहा जा रहा है बेटा क्वेश्चन में आगे आपसे कि यदि दूरी को हम क्या कर दें, दुगना कर दें, दूरी को क्या कर दें, दुगना कर दें। तो अभी हमारी जो दूरी थी वो क्या थी बेटा, r थी। अब r ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगी 2r, दूरी क्या हो जाएगी आपकी 2r। दूरी जो है r ना होकर कितनी हो जाएगी बेटा, 2r हो जाती है। तब क्या हो परिवर्तन होता है बेटा, तो दूरी यदि r से 2r हो जाती है तो बल F ना हो करके, मान लीजिए जो बल में परिवर्तन होगा F ना मान करके, बल्कि मैं क्या मान ले रहा हूँ बेटा F डैश, क्या मान ले रहे हैं F डैश इक्वल हो जाएगा 1/4π ε0 इंटू 2pq/। अब ये दूरी r ना होकर के बल्कि कितनी हो गई है 2r, तो r की जगह पे हमने रख दिया 2r और आप देख रहे हैं बेटा यहाँ r³ था तो इसका क्या हो गया ये होल क्यूब, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या f डैश इक्वल हो जाएगा 1/4π ε0 इंटू 2pq/। अब देखिए 2 और r का क्या है होल क्यूब है, तो 2 को यदि सॉल्व करेंगे तो 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, और r का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा r³। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बेटा लिख सकते हैं कि 1/8, इसको आप बाहर निकाल दें तो आप लिख सकते हैं 1/8। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक 1 छिपा हुआ सॉरी, तो आप लिखेंगे 1/4π ε0 इंटू क्या बचेगा आपका 2pq/ किसके हो जाएगा r³ के, किसके हो जाएगा r³ के हो जाएगा।
तो आप देखिए बेटा यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में 1/4πε0 इंटू 2pq/r³ को आप क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, f लिख सकते हैं। तो f डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/8 किसके हो जाएगा, f के। तो क्या हुआ बेटा परिवर्तन ये हुआ कि जो बल में परिवर्तन होगा वो जो पहले बल था उसका 1/8 गुना परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पहले जो आपका बल था, अब जब आप दूरी को यदि दुगना कर देंगे तो उसकी अपेक्षा कितना 1/8 गुना क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो बेटा ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था।